आपके किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट का, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, लेट अस सपोज दैट इज 0.2। आप लोग याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, एक। तो जब सबके मोल फ्रैक्शन का टोटल एक होता है तो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज करो कि आपके पास किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2, इसका मतलब समझिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर ये 0.2 दे रखा। अच्छा, x होता क्या है, x होता है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। x का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, या जिसके लिए भी आप निकाल रहे हो। मैं यहां सॉल्यूट के लिए बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं सॉल्यूट लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं सॉल्यूट लिख रहा हूं तो यहां पे मोल्स भी किसके लूंगा, सॉल्यूट के। आप इसको सॉल्वेंट के लिए भी लिख सकते हो, पर ओवरऑल मैंने आपको बोला कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन दिए 0.2। मोल फ्रैक्शन होते क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 दे रखा है तो उसका सेंस क्या है, व्हाट इज द सेंस, वो हमको समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि अगर, ठीक है, इफ टोटल मोल्स, समझिएगा, इफ टोटल मोल्स, ठीक है, इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन कौन होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, तो टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। अगर मैंने किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल्स 1 मान लिए, इन दैट केस, देखिए जरा, एंटी का वैल्यू कितना मान लिया मैंने, 1, तो इन दैट केस सॉल्यूट के मोल्स किसके बराबर हो गए, मोल फ्रैक्शन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1, देन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बहुत ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। देखिए, अगर टोटल मोल्स, इसकी वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर, वही मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स 1 है, इन दैट केस सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, 0.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, 0.2। और इसी तरह से अगर सॉल्यूट के मोल्स 0.2 हैं और हमको पता है ओवरऑल द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस द मोल्स ऑफ, लुक एट इट, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.2, टोटल मोल्स 1 है, सॉल्यूट के मोल्स 0.2 है। आप बताओ, यहां पर इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे, सॉल्वेंट के मोल्स ऑब्वियसली 0.8, सिंपल सी बात है। अगर सॉल्यूट के मोल्स 0.2 हैं तो पक्का सॉल्वेंट के मोल्स 0.8 हैं, तो ही तो टोटल मिला के 1 है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। दोबारा बोलता हूं, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने लिख भी दिया है। तो ये ओवरऑल मतलब निकलता है, जब भी आपको लिखा हो कि किसी का मोल फ्रैक्शन दिया है तो आप उस केस में टोटल मोल्स को 1 मान लो। टोटल मोल्स को अगर आपने 1 माना तो आपको जो भी मोल फ्रैक्शन दिया है वो सीधे सीधे उस कंपोनेंट के मोल्स के बराबर हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो चलो, यहां पर मोल फ्रैक्शन अभी कंप्लीट हो गया।